Friends, welcome to Exam Bay. So in this video we are going to discuss current affairs for February 2020. ओके, मार्च अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के हमने कर लिए थे. अभी फरवरी, इसके बाद जनवरी और फिर 2021 में हम आएंगे. राइट. सो बिफोर स्टार्टिंग आप सुपर सिंप्लीफाई बुक ऑर्डर कर सकते हैं. इसके साथ MCQ क्वेश्चन बैंक और EPFO ई बुक मिलेगा, बट लिमिटेड कॉपीज़ ही बची हुई हैं. एंड 400 वाला जो पैकेज है वो आई थिंक 1-2 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप की जो एक्सेस है वो हम बंद कर देंगे, क्योंकि हमारे पास हम लिमिटेड ही जो एस्पिरेंट्स है उसमें रखना चाहते हैं. ओके, बट उसके बाद आप 280 वाला पैकेज ले सकते हो. राइट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, the Union Cabinet approved 22nd Law Commission. तो 22nd Law Commission of India को अप्रूव कर दिया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. तो जो लॉ कमीशन होता है वो 3 साल के लिए बनाया जाता है. राइट. मेजर जो फंक्शन होता है जो आपको मेनली अपने दिमाग में रखना है वो है कि इट हैज़ टू वर्क फॉर लीगल रिफॉर्म्स, कि जो हमारे लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, जो भी लीगल कॉन्वेंशंस हैं, उनमें क्या चेंजेस आने चाहिए, क्योंकि टाइम भी चेंज हो रहा है. तो वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी किस तरीके से चेंज होने चाहिए, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, उसको किस तरीके से हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके बेसिस पे हम अच्छे लॉस कैसे बना सकते हैं. राइट. सो द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ नॉन स्टैचुरी बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन स्टैचुरी बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे बनाती है. लेकिन द कमीशन वॉज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955 एंड इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड every 3 years. The commission is established for a fixed tenure and works as an advisory body to the मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस. तो अभी जो प्रेजेंट जो कमीशन चल रहा था अभी तक, वो 21st लॉ कमीशन था, जिसके चेयरमैन थे जस्टिस बलबीर सिंह चौहान. तो ये आप याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो 22nd जो लॉ कमीशन है उसके चेयरमैन और मेंबर्स अभी डिसाइड नहीं हुए हैं. इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो डिसाइड हो जाएंगे. सेकंड, द यूनियन कैबिनेट गेव इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप ऑफ मेजर पोर्ट एट वधावन. महाराष्ट्र में वधावन पोर्ट बनाया जा रहा है. ओके, मेजर पोर्ट. तो जो वधावन पोर्ट होगा इट विल बी डेवलप्ड ऑन लैंडलॉर्ड मॉडल. मोस्टली जो पोर्ट्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो लैंडलॉर्ड मॉडल पे ही बनाए हैं. उसमें क्या होता है कि एक पोर्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देते हैं, जो कि एक तरीके से गवर्नमेंट ही उसे कंट्रोल करती है, उस रेगुलेटरी अथॉरिटी को. तो जो रेगुलेशंस होते हैं पोर्ट के अंदर के, जो लॉज वगैरह, जो ये सब जो चीज़ें होती हैं, जो गवर्नेंस होती है, वो रेगुलेटरी बॉडी देखती है. बाकी जो ऑपरेशंस होते हैं, पोर्ट ऑपरेशंस और आपके कॉमर्शियल ऑपरेशंस, जो मैनेजमेंट होता है, वो प्राइवेट कंपनीज देखती हैं. मेनली कार्गो हैंडलिंग एक्टिविटीज़ या और भी जो चीज़ें होती हैं. उसके बाद खेलो इंडिया स्कीम एम्स एट प्रमोटिंग कल्चर ऑफ स्पोर्ट्स एज वेल एज अटेनिंग एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स. खेलो इंडिया स्कीम इंडिया ने लॉन्च करी थी in the present form in October 2017 for a period of 3 years. ओके. सो एक तरीके से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स पर्सनस को एनकरेज करने के लिए ये स्कीम बनाई गई थी. इसमें बहुत सारे प्रोविजंस हैं. मेन जो फैसिलिटीज़ हैं वो ये कि आपको जो स्पोर्ट्स पर्सनस होते हैं उन्हें आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस मिलते हैं. एक तरीके से पॉकेट अलाउंस आप कह सकते हो उन्हें. कोचिंग प्रोवाइड करी जाती है, लॉजिंग एंड बोर्डिंग, स्पोर्ट्स किट्स, डोमेस्टिक ट्रैवल. यहाँ पे आपको कीवर्ड याद रखना है, डोमेस्टिक ट्रैवल प्रोवाइड कराया जाता है. इंश्योरेंस एंड मेडिकल बेनिफिट, स्पोर्ट्स एंड साइंस मैनेजमेंट और एजुकेशनल जो टाई अप्स वगैरह होते हैं वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं. फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये एक इंडेक्स निकाला जाता है, पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तरफ से. 2020 में इंडिया की रैंक 112th है, जो कि काफ़ी पीछे रैंक है. दैट मीन्स जो जेंडर गैप में जो इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं वो इंडिया में है काफ़ी. उसे कम करने का भी बहुत स्कोप है. सो इट एग्जामिन 4 critical एरियाज ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वेमेन. 4 पैरामीटर्स पे देखता है. फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, कि मतलब अगर सेम जॉब में है तो सैलरीज कैसे मिलती हैं. ओके, पार्टिसिपेशन लेवल क्या है, और आपका जो वर्क प्रोफाइल होती है वो किस तरीके से मिलती है. हाईली स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके से एक्सेस मिलती है वुमेन को, तो इस तरीके से देखा जाता है. फिर एजुकेशनल अटेनमेंट. ओके, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट,
डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में जैसे कि लोकसभा राज्यसभा में जो विमेन हैं, एमपीज़ या एमएलएज, उनका पार्टिसिपेशन रेट कितना है, कितना चुन के आ रही हैं, और हेल्थ एंड सर्वाइवल. Okay, so it assesses countries on how well they are dividing their resources and opportunities among male and female populations. तो एक लाइन में ये सिंपल तरीके से इसे समझा दिए, इम्पॉर्टेंट है. उसके बाद राष्ट्रीय महिला कोष एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 93 में एज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. तो जो क्वेश्चंस जो आते हैं ना, वो आपको इस तरीके से भी आ सकते हैं कि आपको चार स्टेटमेंट दे दी, उसमें से पूछ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स इज ट्रू. तो आपको ये जो मेजर जो स्टेटमेंट्स है वो आपको याद होनी चाहिए, और अगर आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे. क्यों, ये जो सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सब हमारे ई बुक या एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं या फिर ई बुक से लिए गए हैं. ओके, so works for socio-economic empowerment of women. It provide loans to NGOs और microfinance institutions को ये लोन देते हैं, जो कि SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन देते हैं, जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जिससे कि वो अपना कुछ काम स्टार्ट कर सकें या फिर एज अ ग्रुप कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अपने लिए जनरेट कर सकें. उसके बाद एज पर World Steel Association data, India became second largest steel producer of crude steel. चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर बन गया है इंडिया 2020 में, रिप्लेसिंग जापान. उससे पहले जापान सेकंड पे था, इंडिया थर्ड पे था, अब इंडिया सेकंड पे आ गया है. मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्प्लीमेंटिंग अ फ्लैगशिप स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं अपनी बुक में और भी जगह, बट यहाँ पे क्योंकि न्यूज़ थी तो ये हमने इसे कवर करा है. तो आपको पता क्या होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर, कौन सी मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट करती है इस स्कीम को. अभी हमारा ऑब्जेक्टिव यही है, और स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड स्किलिंग टू यूथ अंडर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग. ओके, जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्सेज जो प्राइवेट जो पार्टनर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज, उनके साथ पार्टनरशिप करके ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. स्पोर्ट्स में अगर हम आते हैं तो नोवाक जोकोविच वन ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल ऑफ 2020, और अभी 2021 का भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल हुआ है. आई थिंक नोवाक जोकोविच हैज अगेन वन इन 2021. ओके, सो अमंग वुमेन सोफिया कैनन वन women single in Australian Open 2020. Rakhi Haldar of West Bengal won the senior weightlifting championship in 64 category at the 35th National Weightlifting Championship. फिर नेशनल स्नूकर, I'm sorry guys, नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप विनर हेल्ड एट पुणे. आदित्य मेहता ने डिफीट करा है मल्टीपल टाइम वर्ल्ड चैंपियन पंकज अडवाणी को उसमें. इट्स अ बिग फीट फॉर हिम, क्योंकि पंकज अडवाणी इज अ रिनाउंड नेम इन द वर्ल्ड ऑफ स्नूकर. बांग्लादेश वन द अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज बाय आईसीसी. 2020 में बांग्लादेश ने अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था. ओके, उसके बाद अजय वॉरियर इंडिया यूनाइटेड किंगडम मिलिट्री जॉइंट एक्सरसाइज वर्ल्ड पैंगोलिन डे 15 फरवरी को मनाया गया था. इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चाइना ने इनिशियली आइडेंटिफाई करता पैंगोलिन्स को एज अ सोर्स ऑफ कोरोना वायरस, राइट. फिर कर्नाटका के मंड्या के पास लिथियम रिजर्व्स मिले थे. अब लिथियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिथियम आयन बैटरीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उनमें लिथियम का काफ़ी यूज़ हो रहा है. मोस्टली लिथियम हम इम्पोर्ट ही करते थे, बट क्योंकि अब गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जो मिनरल्स हम सारे इंपोर्ट करते हैं वो उन्हें एक्सप्लोर किया जाए हमारे देश में भी. तो लिथियम इज़ अ रेयर मेटल विच इज इन मैन्युफैक्चरिंग बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन 28th of February. तो इस दिन क्या हुआ था, सर सीवी रामन ने अनाउंस किया था डिस्कवरी ऑफ रामन इफेक्ट, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज मिला था. ओके, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स बेस्ट फिल्म सुपर 30 और बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन को मिला था. सो दीज आर द मेन important current affairs for February 2020 guys. All the very best, keep preparing. Thank you.